हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे सभी सब्जेक्ट का, गेट सीएससी का। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि ये चैनल आपकी गेट, पीएसयू, कोडिंग, टेक इंटरव्यूज की जर्नी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया सिलेबस तो मेरा फिनिश हो नहीं पा रहा है, तो मैं कैसे कवर करूं। तो देखो, यदि आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पा रहा, कुछ सब्जेक्ट काफी टफ होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जा सकते हैं जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए और डेली और अल्टरनेट डेज में मैं एक वीडियो डालूंगा जहां पे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं लास्ट 20 साल में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, नंबर 1 सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये गेट सीएससी का मान लो सबसे टफ सब्जेक्ट है और काफी लोग छोड़ के रखे हुए इस सब्जेक्ट को और काफी लोगों को टफ भी लगता है। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं कि 101%, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है हर साल, और वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक्स के साथ साथ आपको हम फ्री रिसोर्सेज भी बताएंगे जहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि काफी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो हम सीओए का एकदम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एकदम वीडियो को आराम से 1.5x में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर सीओए का सिलेबस देखें तो सीओए का जो सिलेबस है 5 चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, नंबर 1 जो चैप्टर है वो है सीपीयू आर्किटेक्चर एंड एड्रेसिंग मोड। नंबर सेकेंड चैप्टर जो है मेमोरी मैनेजमेंट। नंबर थर्ड है आईओ ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी मैनेजमेंट को मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। एंड नंबर 4 सब्जेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। एंड नंबर 5 जो है वो है आपका दैट कंट्रोल यूनिट डिजाइन। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके। अगर आप मोटा मोटा देखा जाए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, और गेट सीएससी का सिलेबस यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो 2025 गेट डालेंगे भी आप ब्राउजर पे तो आपको सिलेबस, तो आपको तुरंत पहला पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, आप इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, और यदि आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। अब इन 5 चैप्टर में ना ये सब्जेक्ट काफी बड़ा है। अगर पांचों चैप्टर के इन डेप्थ जाएंगे आप, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इस चैप्टर का ये सब्जेक्ट जो है काफी बड़ा है, 5 चैप्टर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो यदि आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा कवर करना तो एकदम डिफिकल्टी की बात है ना, ऑब्वियसली तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 टॉपिक अगर बात करें, सबसे नंबर 1 टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा साथ में कि कैसे पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में यदि आप देखें तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके लिखा है कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन से एवरी ईयर 1 क्वेश्चन दे आर आस्किंग, और 43 क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन से केवल पूछे गए। समझ रहे हो? तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो? एक छोटा सा सब टॉपिक है ये एक तरह से, और इसमें से 43 क्वेश्चंस वो पूछे हैं उन्होंने। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन आपको कहां से पढ़ना है मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कौन कौन से। सो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं सीओए में, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है, अगर आप मेरे से पूछे सर ऐसा एक टॉपिक बता दो आप सीओए का जिससे मुझे फुल मार्क्स मिल सकते हैं, पूरी गारंटी क्वेश्चंस आने की, सो दैट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। और 4-5 घंटे का पूरा लेक्चर है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का। कहां से पढ़ना है बताऊंगा, वो आप पढ़ के आसानी से 2 नंबर, 1 या 2 नंबर ला सकते हैं। सो 1 क्वेश्चन इज फिक्स। आप अगर भरोसा नहीं हो रहा, आप जस्ट जाओ, हर एक साल का आप सीओए के पीवाईक्यूज देखोगे, हर साल आपको पाइपलाइनिंग का एक क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो सबसे नंबर इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है, नंबर सेकंड अगर सब्जेक्ट की बात करें, कैश मेमोरी, बिल्कुल फिक्स है, इससे भी क्वेश्चन फिक्स है। नंबर सेकंड पे क्यों रखा हूं, क्योंकि कैश मेमोरी में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो नंबर सेकंड इज कैश मेमोरी, नंबर 1 इज पाइपलाइन, नंबर सेकंड इज कैश मेमोरी। ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा सब टॉपिक है कैश मेमोरी, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है ना, 100% क्वेश्चन आना है। इसमें आपकी एड्रेसिंग होती है। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट कैश होता है, डायरेक्टेड कैश होता है, ठीक है, केवे कैश होता है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आप जाके कैश मेमोरी वाले चैप्टर में इन डेप्थ जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस टॉपिक से भी 101% क्वेश्चन आना फिक्स है। सो पाइपलाइनिंग प्लस कैश मेमोरी, दीज आर दी सब्जेक्ट्स दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 3 सब्जेक्ट जो है आपका वो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यार, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वैसे तो टॉपिक है अपना डिजिटल लॉजिक का, बस बट जो टीचर लोग, सर लोग पढ़ाते हैं हर एक इंस्टीट्यूट में, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कहाँ पे, सीओए में। सो दे आर कंसिडरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीओए। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से पिछले 5-6 सालों से एक ट्रेंड चला आ रहा है, एक क्वेश्चन फिक्स है। और ये इतना टॉपिक ना इतना ईजी है ना कि केवल 4-5 लेक्चर देखने हैं आपको। तो ये टॉपिक भी काफी आसान है और फिक्स है, 100% क्वेश्चन आना फिक्स ही है। पिछले 6-7 सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है।
तो जो तीन टॉपिक मैंने बताए, पाइपलाइनिंग, कैश मेमोरी और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों टॉपिक को आपको जरूर करके जाना है यदि आप सीओए में नंबर लाना चाहते हैं। और मैं अभी गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ये टॉपिक करके गए, आपके 5 मार्क्स फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 या 4 नंबर, ठीक है। तो 4 to 5 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स आई शुड से आप आसानी से गेन कर सकते हैं। अब यदि कोई बोलता है सर इन 3 टॉपिक्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सब टॉपिक्स? यस। नंबर जो 4th टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट में सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट, जहां पे आप डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं, सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी काफी मतलब ट्रेंड में रहा है, लेकिन कभी क्वेश्चंस आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये मतलब आप बोल सकते हो कि 80% चांसेस है आने का, तो ये चैप्टर भी आप कर सकते हैं। अब कोई और पूछते हैं सर और कोई सब्जेक्ट है? यस, और कोई टॉपिक है? तो 3 टॉपिक जो है वो आपको करने ही है, वो 3 टॉपिक तो नहीं छोड़ना है, लेकिन आप चौथा टॉपिक छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन 3 टॉपिक मेरे भाई 8 से 10 घंटे लगेंगे, कर लो, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर जो 5th सब्जेक्ट है अगर मैं बोलना चाहूँ वो है डीएमए, डायरेक्टेड मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का एक डीएमए एक पार्ट है, एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, आईओ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक और टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड वाला, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो नंबर जो 3 टॉपिक है ना स्टार्टिंग के, कैश मेमोरी, ठीक है, पाइपलाइनिंग, एंड नंबर 3rd टॉपिक जो हमने बताया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। मैं इन पे जोर दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है बताऊंगा, और इन तीनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चंस आने फिक्स है। तो होप आपको ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए आप लिख लें एक कॉपी में, ठीक है, और तैयारी करें। मैं आपको चलिए रिसोर्सेज बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो चलेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन में और बताएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है फ्री रिसोर्सेज में। सो गाइस, आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे जस्ट टाइप करना है COA बाय बी सुदीप गोठी सर, एंड यू विल सी कि ये वाला जो पार्ट है ये COA 2.0 गेट 2022 गेट सुदीप गोठी सर का 70 वीडियोस हैं, इसमें आप जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको लेक्चर नंबर 0 से मिलेगा, पूरा इन डेप्थ सर ने समझा रखा है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 1 है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने सर ने सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे IEEE 754 यहाँ पे देख सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट को सर ने 1 to 2 वीडियोस में कवर किया है, और यहाँ पे आपके 1 से 2 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे सर ने टॉपिक वाइज बता रखा है, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको लेक्चर नंबर यहाँ पे 1 पढ़ना है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ लेना, आप जान लेना COA क्या है। लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। आप यहाँ पे मार्क करते जाएं कौन कौन से लेक्चर आपको पढ़ने हैं। फिर आगे चलते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो मैंने 6 नंबर पॉइंट बताया था ये इंस्ट्रक्शन वाला है, बट हमें इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट को प्रायोरिटी नहीं देना, मैंने बताया पहले ही, ठीक है। मैंने बताया है आपको क्या पढ़ना है, DMA सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पढ़ना है, ठीक है। तो हम पाइपलाइन में जाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैश का इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो ये लेक्चर नंबर 29 है, ये कैश वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आप देख सकते हैं 29, 30, 31, और फिर ये यहाँ पे कैश मैपिंग, ठीक है, कैश मैपिंग, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, कैश चेंजेस, कैश ब्लॉक, यहाँ पे आप यहाँ इस लेक्चर तक पढ़ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आप कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट, ठीक है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ये चीजें थ्योरेटिकल वाली छोड़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश पे काफी सारे क्वेश्चंस भी सर ने करा रखे हैं, ठीक है। ये डिस्क वाला पार्ट है यार, जो मैं बता रहा था आपको, डिस्क वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे मेन चीज ये है पाइपलाइनिंग वाली, ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग यहाँ पे बता रखा है आपने, पाइपलाइनिंग देख सकते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस पाइपलाइन, यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, ये हजार्ड्स यहाँ पे, डेटा हजार्ड, ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज पाइपलाइन, सारी चीजें यहाँ पे सर ने डिस्कस की है। तो ये लेक्चर आप जरूर फॉलो करें। अगर मैं लेक्चर नंबर आपको 1 अगर प्ले करके दिखाऊं तो कुछ कैसा प्ले होगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके ओके, सो ही इज द लेजेंड फॉर द COA, मैंने इन्हीं से पढ़ा था, तो आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। COA यूट्यूब से पहली बार मैंने इनसे पढ़ा था, और काफी हेल्पफुल हुई थी मेरे एग्जाम में भी, गेट एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ओके। चलो फिर नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए, कौन से इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए, इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वो कमेंट कर दें आप। तब तक के लिए बाय।